रिसोर्ट मैनेजर ने गीतांजलि को पहचान लिया और दादी सा के सामने उसकी पोल खोल दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब एक नए और धमाकेदार मोड़ पर पहुंचने वाली है। रिसोर्ट मैनेजर ने आखिरकार गीतांजलि को पहचान लिया है और दादी सा के सामने बड़ा खुलासा कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है मायरा से, जो अरमान को छोटे छोटे हिंट देती नजर आएगी। मायरा के इन हिंट्स को समझने में अरमान को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ दादी सा अभीरा को लेकर मायके ज्ञानी मसूरी गई है और इसी बीच गीतांजलि अरमान से हनीमून पर जाने की जिद करती नजर आएगी। वह कहती है कि अब तो अभीरा भी ठीक है और कोई रुकावट भी नहीं है, तो हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और शादीशुदा जिंदगी को नया मोड़ देना चाहिए। कहानी में दिखाया जाएगा कि अरमान गीतांजलि की इस जिद को मान लेता है और तुरंत हाँ कर देता है। वह गीतांजलि को लेकर मसूरी जाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे रास्ते गीतांजलि बहुत खुश नजर आएगी और मन ही मन सोचेगी कि आखिरकार अरमान भी अब उसे मौका दे रहा है और उनके रिश्ते को नया जीवन मिल रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। रिसोर्ट पहुंचते ही गीतांजलि को बड़ा झटका लगने वाला है। जैसे ही रिसोर्ट मैनेजर उसे देखता है, वह पहचान लेता है। मैनेजर साफ कह देता है कि आप पहले भी हमारे रिसोर्ट में आ चुकी हैं। यह सुनकर गीतांजलि पूरी तरह शॉक्ड हो जाएगी और सफाई देगी कि वह पहले कभी यहाँ नहीं आई। मैनेजर चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में चलता रहता है कि यह वही लड़की है जिसकी शक्ल वह भूल ही नहीं सकता। मैनेजर बताता है कि यह पहले भी हमारे रिसोर्ट में आई थी और तब इसके साथ कोई और था, शायद इसका पति। दोस्तों, यहीं से कहानी का बड़ा खुलासा होगा। पीछे खड़ी दादी सा मैनेजर की सारी बात सुन लेती है और पूछती है कि वह गीतांजलि को कैसे जानता है। मैनेजर बताता है कि उस समय गीतांजलि और उसके पति के बीच रोज झगड़े होते थे। इतना ही नहीं, एक दिन तो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि इसने गुस्से में रिसोर्ट का बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ दिया था। यहाँ तक कि यह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसके पति ने बहुत समझाने की कोशिश की और रिसोर्ट का सारा नुकसान भी भरपाई कर दी, लेकिन गीतांजलि गुस्से में रिसोर्ट छोड़कर चली।